बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़र इकबाल उर्दू एकेडमी टॉपिक वाइज लेक्चर्स। आज टॉपिक नंबर 4 या लेक्चर नंबर 4 को हम देखेंगे। आज जो टॉपिक है वो है हयाते सादी। हयाते सादी किताब है अल्ताफ़ हुसैन हाली की। आज के लेक्चर में हम हयाते सादी के हिस्से, उसकी खसूसियात, अल्ताफ़ हुसैन हाली का बतौर नकात तारफ़ और उनके अहम कारनामे, इसके अलावा उर्दू की पहली सवाने उमरी का अहवाल, उसके अंदर मौजूद हयातो कारनामे, गुलिस्तानो बोस्तान, शायरी, गज़लियात, इश्क और तसव्वुफ़ जो शेख सादी का था, उसके बारे में पढ़ेंगे। जी, बाकायदा आगाज़ करते हैं। उर्दू की अव्वलीन सवाने उमरी है, यानी सबसे पहले लिखी गई सवाने उमरी के तौर पर हयाते सादी का नाम लिया जाता है। हयाते सादी जो है वो लिखी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने 3 सवाने उमरियाँ लिखी। सबसे पहली हयाते सादी, दूसरी हयाते जवेद और तीसरी यादगारे गालिब। हयाते सादी दरअसल कहानी है सादी की ज़िंदगी की, उनके हालात व वाक़यात, उनकी शायरी, उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारी, उनकी किताबों का अहवाल। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने हयाते सादी में अपना ज़ोरे कलम लगा दिया है। अगर बात करें हयाते सादी के सने तसनीफ़ की, तो 1886 में अल्ताफ़ हुसैन हाली ने ये लिखी। इसके 2 हिस्से हैं। अगर इसके दिबाइचे की बात करें तो उसे सवाने उमरी लिखने का मंशूर समझा जाता है, यानी उसको मद्देनज़र रख कर बाद के लोगों ने सवाने उमरियाँ लिखी। हयाते सादी में हाली ने शायरी के 4 लवाज़मात बताए हैं। पहला, हकीकत, यानी शायरी हकीकत पर मबनी हो, उसमें नुदरत या नयापन हो, उसमें उम्दा ख़यालात पेश किए जाएं और शायरी में जोशो वलवला हो, तभी वो असर करेगी। हकीकत, नुदरत, उम्दा ख़यालात, जोशो वलवला 4 लवाज़मात हैं शायरी की शराइत या लवाज़म। बात करते हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में। अल्ताफ़ हुसैन हाली को उर्दू नज़्म व नसर का मुजद्दद और तनकीद का बानी तस्वर किया जाता है। 3 किताबें जिनके बारे में अभी बताया है, हयाते सादी, यादगारे गालिब और हयाते जवेद, जो सवाने उमरियाँ हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी। इसके अलावा उनकी शोहरत के लिए उनकी मसनवी मदोजज़रे इस्लाम या मुसद्दसे इस्लाम ही काफ़ी है। ये ऐसी मसनवी है जिसमें वो कौम की ज़बू हाली पर ख़ुद भी रोए और दूसरों को भी रुलाया। यानी इस मसनवी को पढ़ने के बाद मुसलमान कौम की ज़बू हाली और उसके बारे में तमाम मालूमात हमें मिल जाती हैं। और मुसद्दसे हाली जो है वो इतनी शोहरत रखती थी कि सर सैयद अहमद ख़ान कहा करते थे कि अगर रोज़े महशर खुदा ने पूछा कि दुनिया से अपने साथ क्या लाया, तो कह दूंगा कि हाली से मुसद्दस लिखवाई। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली बतौर क्या कहते हैं सवाने उमरी निगार, तो पहले सवाने उमरी निगार हैं। बतौर शायर मुसद्दसे हाली जो है वो भी बहुत अहमियत रखती है। अगर बात करें हयाते सादी की पहले हिस्से की, तो पहले हिस्से में उन्होंने शेख सादी की पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक तमाम हालात बयान किए हैं कि कैसे वो उसकी परवरिश हुई, कैसे वो पला बढ़ा, कैसे उसने तालीम हासिल की। तो पहला हिस्सा समझ लें कि बायोग्राफ़ी है शेख की या उसकी आप बीती है। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की। तो सबसे पहले उन्होंने शेख सादी की शोहरत और उनकी शायरी का हाल बयान किया है कि उनकी शायरी किस किस्म की थी। ना सिर्फ शायरी का हाल बयान किया है दूसरे हिस्से में, बल्कि मुख्तलिफ़ लोगों ने शेख सादी की शायरी के बारे में जो राय दी है वो लिखी है। फिर उन्होंने शेख और शेक्सपियर दोनों की शायरी का मुआवजा किया है।
پھر ذکر کیا ہے کلیات کا، شیخ سعدی کی جو کلیات ہے اس کی مکمل تفصیل بھی دوسرے حصے میں بیان کی ہے۔ اس کے بعد شیخ سعدی کی جو 2 مشہور کتابیں ہیں گلستان اور بوستان، ان کا مکمل تعارف، ان کی حکایات کا بیان۔ اس کے بعد شیخ سعدی کی مثنویات اور ان کی کتاب کابوس نامہ کا تعارف ہے۔ پھر اسی پر کتاب کا اختتام نہیں کرتے الطاف حسین حالی، بلکہ وہ شیخ سعدی کی غزلیات، ان کی شاعری کی خوبیاں اور دیگر شاعروں سے شیخ سعدی کا موازنہ کرتے ہیں۔ آخر میں جب وہ خاتمہ کرتے ہیں کتاب کا، تو خاتمے میں وہ شیخ کی شاعری، اس کی شاعری کی خصلتیں، ان کے صوفی شاعر، واعظ اور عاشق اور ان کے عشق ہونے کا جو عشق کا بیان ہے، یعنی ان کے نزدیک عشق کیا تھا، اس کو بیان کرتے ہیں۔ یعنی الطاف حسین حالی کی کتاب حیات سعدی کو پڑھنے کے بعد شیخ سعدی کی زندگی، ان کی شاعری اور ان کی تمام کتابوں سے ہم مکمل آگاہ ہو جاتے ہیں اور ہمیں کسی دوسری کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔